नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सम। जो फर्स्ट सम है वो क्या कर रखा है, लेट a इज इक्वल टू सेट ए दे रखा है 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट f जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है 1 4 2 5 3 6। जो फंक्शन है ये b फंक्शन फ्रॉम a टू b, क्या ये फंक्शन है जो हमारा a से लेकर b तक वो क्या है, ये एक फंक्शन दे रखा है शो दैट f इज 1 1। हमने प्रूव क्या करना है, जो फंक्शन है ये वाला ये क्या होगा हमारा 1 1। एक्सरसाइज 1.3 जो फर्स्ट सम है उसमें क्या दे रखा है, सेट ए क्या है 1 2 3, सेट बी है वो क्या है 4 5 6 7 और जो फंक्शन f है वो कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम a टू b। फंक्शन डिफाइंड क्या कर रखा है हमें 1 4 2 5 और 3 6। प्रूव क्या करना है, ये प्रूव क्या करना हमें, जो ये फंक्शन दे रखा है ये क्या है हमारा 1 1। अब बनाते हैं इसके एक बार। जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, एफ ऑफ 1 क्या है हमारा, इमेज के लिए देखते हैं एक बार 4, एफ ऑफ 2 क्या है हमारा 5 और जो एफ ऑफ 3 है वो क्या दे रखा है 6। देखिए एक बार, ये सेट मान लो ए है, ये सेट बी है, वो ए में क्या क्या है ए बी 1 2 3, बी में क्या क्या है 4 5 6 और 7। जो 1 है उसकी इमेज क्या है 4, 2 है उसकी इमेज क्या है 5, 3 की इमेज क्या है 6। ठीक है। अब 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती है, जो हमारा सेट ए है इसके हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स की बी के जो अपने एलिमेंट्स हैं उसमें क्या होनी चाहिए, एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है। 1 1 में क्या नहीं हो सकता है, 1 की 2 इमेज नहीं बन सकती है, जैसे 4 और 5 नहीं बन सकती है, या फिर 4 की नहीं 2 की नहीं बन सकती है, जैसे 1 और 2 की नहीं बन सकती है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या आ गया हमारा 1 1 की डेफिनेशन यही कहती है, सेट ए के एलिमेंट्स की, सारे एलिमेंट्स की बी के अंदर क्या आनी चाहिए एक यूनिक इमेज। सो द फंक्शन इज 1 1। ठीक है। सेकंड सम में क्या है, लेट a इज इक्वल टू 1 -1 2 3 एंड b सेट दे रखा है एक 1 4 9 16, सो दैट द फंक्शन f a से b f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज मैनी 1 एंड इनटू फंक्शन, मैनी 1 होगा और इनटू फंक्शन होगा। क्या दे रखा है, जो a सेट है वो क्या दे रखा है हमें 1 -1 2 3 और जो b सेट है वो क्या दे रखा है 1 4 9 16 और जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, फंक्शन है हमारा a टू b है और जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये क्या प्रूव करना हमने, मैनी 1 होगा और इनटू होगा। ठीक है, पहले ना फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन के एलिमेंट क्या क्या बने, इसके अंदर हम x के अंदर कौन सा एलिमेंट पुट करेंगे, a के डोमेन में से लेके चलते हैं ना एलिमेंट। 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1। एफ ऑफ -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई होगी ना, -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्यूब नहीं है सॉरी, स्क्वायर कितना होगा 4। एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है,
अब बनाते हैं इसका हम डायग्राम। दो सेट हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें एलिमेंट है 1, -1, 2, 3। इसमें क्या क्या एलिमेंट है? 1, 4, 9 और 16। f(1) कितनी आई इमेज उसकी? 1। ठीक है। f(-1) पुट किया तब भी कितनी आई इमेज? क्या इमेज आई इसकी? 1। 2 की 4 और 3 का 9। ठीक है। अब देखो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या, ऑन टू नहीं सॉरी, पहले सबसे पहले मैन्युअल प्रूव करना है ना। मैन्युअल के लिए क्या थी डेफिनेशन? 1 के लिए तो क्या थी डेफिनेशन? जो ए सेट है इसके हर एक एलिमेंट की बी सेट में क्या होगी? एक यूनिक इमेज। और मैन्युअल क्या होता है? इसका अपोजिट। इसके किन्हीं भी 2 या 3 एलिमेंट्स की एक इमेज बन सकती है। ठीक है। जैसे 1 की 1 बन गई, -1 की 1 बन गई। यही तो डेफिनेशन कहती है मैन्युअल की, कि किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है। तो यहाँ से क्या हो गया? जो सेट बी था, बी में क्या है? किसकी एक इमेज आई है। सेकंड क्या प्रूव करना है? इनटू किसका अपोजिट होता है? ऑन टू का। ऑन टू में क्या था कि जो कोडोमेन वाले एलिमेंट होते हैं ना, जो सेट कोडोमेन वाला होता है बी, उसमें कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी ए सेट में प्री इमेज ना हो। और इनटू उसका अपोजिट, कि सेट बी में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जिसकी ए सेट में प्री इमेज ना हो। तो यहाँ जो 16 एलिमेंट है हमारा, उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है ए सेट ए में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम? 1 and -1 एलिमेंट, 1 and -1 in set A have same image। इनकी सेम इमेज है तो इसलिए क्या आ जाएगा? सेम इमेज 1 इन सेट बी। सो द फंक्शन क्या आ गया हमारा? फंक्शन f। सो फंक्शन f इज मैन्युअल। क्या आ गया? मैन्युअल फंक्शन। ठीक है। अब सेकंड क्या लिख सकते हैं हम? कि सेट बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट है, 16 एक ऐसा एलिमेंट है, एग्जिस्ट करता है, जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है सेट ए में। तो क्या लिख सकते हैं? देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट an element 16 in set B has no pre-image in set A. So the function is function f is into function। ठीक है। मैन्युअल और इनटू ही प्रूव करना था। थर्ड सम में क्या देखा है? सो दैट द फंक्शन एफ जेड से जेड में, इंटीजर से इंटीजर में, इंटीजर कौन से होते हैं? जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो, जीरो भी और पॉजिटिव वैल्यू भी हो। डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड इन ए मैन्युअल फंक्शन। ये क्या होगा? इज ए मैन्युअल फंक्शन। ये क्या होगा? ये कैसा फंक्शन होगा? मैन्युअल फंक्शन। जो एफ फंक्शन है वो कहाँ से का है? इंटीजर से इंटीजर में। जो एफ एक्स है वो क्या डिफाइंड कर रखा है हमें? एक्स स्क्र प्लस एक्स। ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड इज ए मैन्युअल फंक्शन। मैन्युअल फंक्शन प्रूव करना है हमने। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? कोई भी 2 एलिमेंट उठा लेते हैं। मान लो एक एक्स एंड लेट एक्स एंड वाई, 2 एलिमेंट ले लिए बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब क्या होता है? इनकी इमेज क्या होगी? इक्वल
वन वन और मैनी वन में यही होता है कि इनकी इमेज हम क्या लेके चलते हैं, इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है, ना कि एलिमेंट्स इक्वल। इमेज क्या होती है इनकी, इक्वल। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर प्लस वाई। इस साइड लिया इनको भी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, इसको वाई स्क्वेयर को इस दूसरी साइड लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे तो क्या किसका हो जाएगा इसका साइन, माइनस का, माइनस वाई स्क्वेयर। वाई को भी लेके आएंगे प्लस का, तो ये क्या किस चीज़ का हो जाएगा, कौन सा साइन आएगा, माइनस का। माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई को अलग लिख लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को अलग लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई प्लस इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, एक फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्या होता है वो, ए माइनस बी इंटू क्या होता है, ए प्लस बी। इस पर भी वही लगा देंगे, एक्स माइनस वाई प्लस इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन, अंदर क्या बच गया, यहाँ क्या हो गया 1 बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये क्या हुआ, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, ये 0 या फिर ये 0। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से निकालियो, वाई इक्वल टू क्या आ गया, एक्स, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, या फिर क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस कॉमन x प्लस 1। अब देखते हैं y की 2 क्या मिल गई हमें, y की हमें 2 क्या मिल गई, डिफरेंट प्री इमेज, ठीक है। y की एक प्री इमेज ये है, एक ये है, ठीक है, या फिर ये कह लो कि x की और माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 की 2 इमेज मिल गई हमें कोडोमेन के अंदर, इन दोनों की एक इमेज मिली है हमें क्या, y। यही डेफिनेशन किसकी कहती है, मैनी वन की। मैनी वन में क्या होता है कि किन्हीं भी 2 से अलग अलग एलिमेंट्स की हमें क्या मिलती है कोडोमेन में, एक इमेज। यहाँ से x और माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 इसकी क्या मिल गई हमें, इन दोनों की एक ही इमेज मिली है, वो क्या है, y। सो द एलिमेंट x and minus of x plus 1 have same image in codomain set। ठीक है, कोडोमेन में क्या मिल गई, सेम इमेज मिली है y लिख सकते हैं यहाँ साथ में, हैव सेम इमेज y इन कोडोमेन सेट, ठीक है। तो इससे क्या आ गया, सो द फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। फोर्थ सम है, लेट a इज इक्वल टू -1 0 1 एंड f इज इक्वल टू है x स्क्वेयर, x बिलोंग्स टू a है, सो दैट f a से a इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ना तो ये 1 1 होगा ना ये ऑन 2 होगा, प्रूव करना है हमने ऐसा। और जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ है, a से a में, जो a सेट है वो क्या है -1 0 1, ठीक है। और जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, a से a में, और जो फंक्शन f है वो किसके इक्वल है, x स्क्वेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से, ठीक है। अब जो फंक्शन है वो क्या है हमारा, एक सेट, डोमेन का भी सेट A है और कोडोमेन भी सेट A ही है,
-1 0 1 -1 0 1। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इमेज किसकी क्या आ रही है। इसके एलिमेंट उठाएंगे, जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना एक्स कॉमा एक्स स्क्वेयर वाला। तो इसका मतलब हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर हमारा। एफ ऑफ -1 की इमेज निकाल ली, -1 का स्क्वेयर इक्वल टू 1। ठीक है, एफ ऑफ 0 का स्क्वेयर इक्वल टू 0। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो इसमें हमारी इमेज आई है, -1 की इमेज आई है 1, 0 की इमेज क्या आई है 0, और जो 1 है 1 की इमेज क्या आई है 1। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है हमें, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा या फिर ये फंक्शन ऑन टू होगा। चेक करना हमने 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, चेक में इन्होंने बोल रखा है सीधा कि ना तो ये 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 1 है या नहीं है और ऑन टू है या नहीं है। 1 1 के लिए क्या होता है कि सेट ए है जो हमारा डोमेन वाला, उसके प्रत्येक एलिमेंट्स की को डोमेन वाले सेट के अंदर यूनिक इमेज होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या -1 और 1 की क्या है सेम इमेज। सो ये फंक्शन क्या नहीं होगा 1 1 नहीं होगा। तो लिख सकते हैं हम यहाँ से -1 and 1 are two different elements have same image। are two different elements have same image। So the function is not f is not 1 1 function। ठीक है, अब जो ऑन टू है उसके लिए कैसे चेक करेंगे। ऑन टू में क्या होता है, जो कोडोमेन वाला सेट होता है उसके हर एक एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, किसमें सेट ए में डोमेन वाले में। लेकिन यहाँ क्या है -1 एक ऐसा एलिमेंट बचा हुआ है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं होगा ऑन टू नहीं होगा। इसके सारे एलिमेंट्स की क्या होनी चाहिए थी प्री इमेज, -1 की कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या नहीं है ये ऑन टू नहीं है। एलिमेंट -1 has no image, no pre-image। इन डोमेन सेट, इन सेट ए, कौन सा सेट ए डोमेन वाला। सो एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब नेक्स्ट सम में क्या लिखा है, सो दैट द फंक्शन एफ आर से आर में है गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। जो पांचवा सम है उसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो फंक्शन एफ है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक है, और जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है वो हमारा क्या दे रखा है 2x। ये क्या प्रूव करना है, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अगर फंक्शन 1 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या होगा, फंक्शन 1 1 है तो उनकी इमेज इक्वल होंगी। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r। r से दो एलिमेंट्स ले लिए तो यहाँ से क्या होगा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। अब क्या है, जो एलिमेंट्स इसमें होता है 1 1 में क्या होता है, अगर वो फंक्शन 1 1 है तो उसकी इमेज इक्वल होगी, और हम क्या प्रूव कर देंगे उसके एलिमेंट्स भी इक्वल है, तो वो फंक्शन क्या रहेगा 1 1 ही होगा। अब इमेज क्या ले ली हमने इक्वल, इमेज एफ ऑफ x1 इक्वल टू 2x है ना, ये क्या है एफ ऑफ x1 पुट करेंगे x की जगह तो क्या हो जाएगा 2x1, और इसकी जगह पुट करेंगे x2 तो क्या हो जाएगा 2x2। यहाँ से क्या आ गया हमारा x1 इक्वल टू x2। ठीक है, सो बाय द डेफिनेशन एफ क्या हो गया, बाय द डेफिनेशन लिख सकते हैं
डेफिनेशन यही तो कहती है 1 1 की, फंक्शन एफ इज 1 1। ठीक है, सेकंड क्या प्रूव करना है इसका, ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम, इसका कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे और उसको किस में प्रूव कर देंगे हम, आर डोमेन के अंदर। लेट वाई, कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, बिलोंग्स टू आर, कौन से आर से, कोडोमेन वाले में से। दोनों सेम सेम है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन से आर से लेना है, लेकिन लेना कौन से आर से हमने, कोडोमेन वाले आर से, इस आर से। ठीक है, और फंक्शन लगा के उसके ऊपर तो हम किस में प्रूव कर देंगे उसको, डोमेन वाले आर के अंदर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट वाई को भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया जो किससे बिलोंग करता है हमारा, आर से। देन क्या होगा, 1 ऑन टू की डेफिनेशन में से क्या होता है, जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, वाई के। एफ एक्स किसके इक्वल है हमारा, 2x के, 2x इक्वल टू वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई बाई 2। और जो वाई बाई जो रैशनल, ये क्या आएगी, एक रैशनल वैल्यू आएगी ना, 2 से डिवाइड करेंगे, वाई की कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई ना कोई मतलब कि ऐसे ही आएगा ना पॉइंटों में, रैशनल पी वाई क्यू की फॉर्म में। और जो रियल नंबर होते हैं वो सारे किस में हैं, उसमें रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, नेचुरल, इंटीजर, सारे होल नंबर सारे क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो जो हमारा एलिमेंट वाई बाई 2 है, वाई बाई 2 बिलोंग्स टू आर, कौन सा आर, डोमेन वाला। ठीक है, सो द एक्स बिलोंग्स टू किस में आ गया, आर डोमेन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू फंक्शन हो गया ये। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, सो दैट फंक्शन एफ आर से आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 इज 1 1 एंड ऑन टू। जो ये फंक्शन होगा वो क्या होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। फंक्शन क्या दे रखा है, एफ रियल नंबर से रियल नंबर पर ही है, और जो एफ एक्स है वो किसके इक्वल है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 2। इसको 1 1 भी प्रूव करना है और ऑन टू भी। 1 1 के लिए क्या करेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लेंगे और उनकी इमेज इक्वल करके उनके एलिमेंट इक्वल दिखा देंगे। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r है, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2। यहाँ से क्या करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, x1 का क्यूब प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ x2 निकालेंगे तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, x2 पुट करिए, एफ x2 का क्यूब प्लस 2। यहाँ से क्या आ गया हमारा, x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना। इसको 2 को साइड लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2, तो क्या आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0। ठीक है, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, इससे क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, इमेज इक्वल थी तो एलिमेंट इक्वल हो गए। फंक्शन क्या आ गया, एफ इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब किसके लिए चेक करेंगे, ऑन टू के लिए। कोई भी y एलिमेंट्स ले लेंगे, लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, आर बी एनी किसमें से, ऑफ आर, कौन सी आर, कोडोमेन। ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारा, जो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू वाई। यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू निकालियो,
वाई माइनस टू, एक्स इक्वल टू क्या गया, वाई माइनस टू, यहाँ क्यूब है दूसरी साइड से आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 1/3 हो जाएगी इसकी पावर। ठीक है, जैसे स्क्वायर का होता है ना, उसकी पावर क्या हो जाती है 1/2, ऐसे ही क्या हो जाएगा, क्यूब है इस साइड तो उस साइड क्यूब रूट हो जाएगा, उसकी पावर क्या लिख सकते हैं 1/3। अब ये है एलिमेंट्स, ये एलिमेंट आया है, क्या ये एलिमेंट रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में तो सारे एलिमेंट आते हैं, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो, इसकी वैल्यू कुछ भी आए वो रियल नंबर के अंदर तो आएगी ही आएगी। जो ये एलिमेंट हमारा वो किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर, कौन से, डोमेन वाले। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, हमारा जो एक्स एलिमेंट था वही हमें प्रूव करना था, आर के अंदर आ गया जो किस में है, डोमेन में। तो यहाँ से क्या आ गया, सो फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सम है वो क्या है, 6th सम में क्या दे रखा है, डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ आर से आर ऑन टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एक्स बिलोंग्स टू आर। हमें इसका फाइंड आउट करना है क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं होगा। 6th सम का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है, एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और जो एक्स है हमारा वो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, और जो फंक्शन एफ है वो कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, ये चेक करना है ये ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, अब चेक करते हैं, जो रियल नंबर जो डोमेन का पार्ट है वो रियल नंबर है, सारे एलिमेंट्स होंगे, प्लस के भी माइनस के भी, रियल नंबर भी, नेचुरल नंबर भी, वोल नंबर भी, इंटीजर भी, और रैशनल इरेशनल सारे होंगे, डोमेन में भी और कोडोमेन में भी। ठीक है, अब हम यहाँ कोई भी एलिमेंट लेते हैं डोमेन का, एक नेगेटिव उठाते हैं एक पॉजिटिव उठाते हैं एक जीरो लेके चलते हैं। ठीक है, मान लो हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू हमने ले लिया -1, मान लो एक्स इक्वल टू लिया हमने पहले -1, एफ एक्स में पुट करेंगे क्योंकि वो किसका है, डोमेन से लिया है। एफ ऑफ -1 इक्वल टू कितना आएगा, -1 का स्क्वेयर प्लस 2, कितना आ गया, प्लस का 1 हो गया, 1 + 2 = 3। मान लो हम x इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ -1 लिया है x। ठीक है, x इक्वल टू हमने लिया था ये -1, अब लिया x इक्वल टू मान लो 0, तो f ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 2। मान लो अब हम x इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, 1 ही लेते हैं सबसे छोटी, जैसे कि 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा, 1 + 2 3। ठीक है, अब हम x की कोई भी वैल्यू लेके चलते हैं, पॉजिटिव ले लें नेगेटिव ले लें रैशनल में कुछ भी ले लें, उसकी वैल्यू हमेशा किससे ग्रेटर देन आएगी, 2 से बड़ी ही आएगी, क्योंकि इसके प्लस में क्या है 2 है, और यहाँ क्या है स्क्वायर में है इसकी वैल्यू, स्क्वायर में कोई नेगेटिव लेंगे तो वो दोबारा से क्या बना देगा, पॉजिटिव। अब क्या आ जाएगी, वो पॉजिटिव से जुड़ जाएंगे तो उससे किससे बड़ी आएगी, हमेशा 2 से ग्रेटर देन आएगी। जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे आ रही है, 2 से, या 2 के इक्वल आ रही है। तो लेकिन क्या होगा, जो हमारे कोडोमेन वाले पार्ट में ये क्या है, मान लो कि ये डोमेन का पार्ट है, ये कोडोमेन का पार्ट है, इसमें क्या होंगी -∞ से लेकर -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, अप टू कितने तक जाएगा, इन्फिनिटी तक होगा। रियल नंबर में तो सारे ही आएंगे, ये भी -∞ भी आएगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, 0 भी होगा, 1 2 सारी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाते हैं, नेगेटिव उठाई तो भी ग्रेटर देन 2, 0 उठाई तो भी ग्रेटर देन इक्वल आ गया, पॉजिटिव लेते हैं तो भी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 2 से। अब जो हमारा ये सेट है कोडोमेन का, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि कोडोमेन के किससे जितने भी एलिमेंट हैं सबकी प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन जो इसकी नेगेटिव वाली वैल्यू होंगी इनकी तो कोई प्री इमेज नहीं मिली ना हमें, इनकी तो कोई प्री इमेज नहीं है इस सेट के अंदर, इसलिए जो ये सेट है ये क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। सो द
द नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर, कौन से आर की, कोडोमेन वाले की। आर कोडोमेन वाला सेट है जो इसकी, जो ये नेगेटिव वैल्यू है कोडोमेन वाले सेट की, हैज़ नो प्री इमेज इन सेट ए। ये सेट ए दे रखा था, इनको आर वैसे लिख, नहीं आर ही था, हाँ हाँ आर ही था, इन सेट आर, कौन से आर में, डोमेन वाले आर में। ठीक है, सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट उसमें क्या दे रखा है हमें, उसमें भी जो फंक्शन है वो क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर है। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 इफ एक्स इज रैशनल और एक्स इज इरेशनल। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 इफ एक्स इज रैशनल और इफ एक्स इज इरेशनल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 1 वैल्यू है एक्स अगर रैशनल है, -1 वैल्यू है एक्स इज इरेशनल है, तो इसको मतलब क्या दे दिए, रेंज दे दी। जब भी क्या हुआ रैशनल वैल्यू होगी तो उनकी इमेज क्या आएगी 1, और जो इरेशनल वैल्यू होंगी उनकी इमेज क्या आएगी -1। रेंज ऑफ फंक्शन क्या दे दी हमें, एफ क्या है 1 और -1 इफ एक्स इज रैशनल और इफ एक्स इज इरेशनल। ठीक है, लेकिन जो पहले वाला ही हो गया ये, तो उसमें भी तो क्या था, कोडोमेन में जो एलिमेंट्स थे वो 1 और -1 के अलावा और भी तो एलिमेंट होंगे, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा वो कहाँ से कहाँ है, रियल नंबर से रियल नंबर तक है। -2 भी होगा, -4 भी होगा, -3 भी होगा, सारे सारे क्या होंगे 2 3 4 5 ये भी होंगे वैल्यू, वो भी तो एलिमेंट्स होंगे कोडोमेन में। तो इसलिए क्या नहीं होगा, उनकी तो कोई प्री इमेज नहीं मिली ना हमें, क्योंकि इमेज तो सिर्फ किन की मिल गई, रैशनल की और इरेशनल की इमेज क्या मिली हमें 1 और -1। चाहे वो रैशनल वैल्यू है तो सबकी 1 है, इरेशनल वैल्यू है उनकी सबकी -1 है। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स है 1 और -1 को छोड़ के 0 1 2 3, 1 तो हो गया, 2 3 4 5, या फिर नेगेटिव में लेके चलें जैसे कि -2 -3 -4 -5 ये वैल्यू है, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी। तो इसलिए ये एलिमेंट्स इनकी प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ये सेट क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। द एलिमेंट्स ऑफ आर, कौन सा आर, कोडोमेन वाला, अदर देन 1 and -1 हैव नो इमेज, इनकी क्या नहीं है, कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। हैव नो प्री इमेज, सॉरी प्री इमेज, क्योंकि कोडोमेन वाले की तो इस साइड में क्या होती है, डोमेन वाले में इमेज होती है इन सेट आर, कौन सा, डोमेन वाला। ठीक है, तो फंक्शन क्या नहीं होगा, सो एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है।